ड्रग जिहाद मामले के सरगना यासीन पर एक और एफआईआर तलैया के बाद अब ड्रग तस्कर पर कोई फिजा में एफआईआर दर्ज हुई है। कॉलेज के छात्र को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर अगवा किया था। दिन भर शहर में घुमाने के साथ ही उसके साथ मारपीट की और पैसों की मांग की। यासीन के पकड़े जाने के बाद छात्र ने हिम्मत जुटाकर एफआईआर दर्ज कराई है। यासीन के अलावा उसके 2 गुर्गों को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। तो 5 दिन की रिमांड पर यासीन है। मामले में रोजाना बड़े और नए खुलासे हो रहे हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, ड्रग तस्कर यासीन को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और अब ऐसा कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ एक और एफआईआर कोईफजा थाने में भी दर्ज हुई है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, भोपाल में जो ड्रग तस्करी का मामला है उसमें रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं और यासीन मछली जो कि इस पूरे ड्रग रैकेट का सरगना था, उसमें नई नई चीजें सामने आ रही है। अवैध हथियारों की बिक्री, युवतियों से दरिंदगी, गुप्त फ्लैट में अय्याशी और यहाँ तक कि वो पत्रकारों को भी अब धमकाने लगा है। और उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक सबूत और अश्लील वीडियो मिले हैं, लेकिन पीड़िता अभी बदनामी के डर से सामने नहीं आ रही। और इसके बीच में सबसे बड़ी खबर जो आई है कि इस पूरे मामले में यासीन मछली पर एक एफआईआर और हो गई है। पहली एफआईआर इसके ऊपर तलैया थाने में हुई थी और अब इस पे कोईफिजा थाने में भी एफआईआर दर्ज हुई है। वहां पे इसने उसी थाने के अंतर्गत एक कॉलेज के छात्र को चाकू की नोक पर बंधक बनाया था, उसे अगवा किया था, दिन भर शहर में घुमाया, मारपीट की, पैसे मांगे। और अब जब यासीन गिरफ्तार हुआ है तो मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद वो युवक डरते डरते सामने आया और उसने कोईफिजा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। अब यासीन के 2 गुर्गों को भी पुलिस ने इस मामले में आरोपी बनाया है। 5 दिन की रिमांड पे है यासीन और रोजाना पुलिस जो उससे पूछताछ कर रही है उसमें कई चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यासीन के जो सबसे बड़ा गुर्गा था जगजीत सिंह उर्फ जग्गा, वो हथियारों के 22 बोर के अवैध कट्टे के साथ पकड़ा गया। अब ये नेटवर्क अवैध हथियारों के साथ भी जुड़ता हुआ जा रहा है। और यासीन अंसल अपार्टमेंट जो कि भोपाल के पॉश एरिए श्यामला हिल्स में मौजूद है, वहां एक गुप्त फ्लैट ले रखा था। वहीं वह ड्रग्स लाकर युवकों को बंधक बनाता था, पीटता था, यहाँ अय्याशी की महफिलें जमती थी, लेकिन कोई विरोध नहीं करता था। आप देखिए इसका नेटवर्क और इसका दबदबा कितना था। तो अब एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस को लगातार इससे पूछताछ करनी पड़ रही है, कड़ाई से पूछताछ करनी पड़ रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग और पीड़िता जो लड़कियों के साथ इसने ब्लैकमेलिंग और उन्हें नशे की लत लगा के ड्रग पेडलर बनाया, उन्हें सप्लाई करवाता था ड्रग्स, वो सब सामने आए। अब यासीन मछली पर 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस को उम्मीद है कि आगे और खुलासे होंगे। अनिरुद्ध, ड्रग मामले समेत कई अन्य मामलों में भी यासीन को आरोपी बनाया गया है, लेकिन अभी भी यासीन के जो तेवर है वो नर्म नहीं पड़े हैं। हमने बीते दिनों देखा जब मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे थे, जब यासीन की गिरफ्तारी कर उसे पकड़कर ले जा रही थी पुलिस, तब उस दौरान उसने मीडिया को भी धमकाने का काम किया था और उसके तेवर बिल्कुल वो बेखौफ नजर आ रहा था। देखिए, यासीन को पुलिस ने बुधवार में जहां से ये नेटवर्क पूरा संचालित होता था, अब उसके घर भी ले गई, कड़ाई से पूछताछ की। और उसी दौरान यासीन का जो भाई था चिंटू, उसने समर्थकों के साथ पत्रकारों को देख लेने की धमकी दी। और ये धमकी उस वक्त दी जब क्राइम ब्रांच के लगभग 10 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक और खौफनाक अपराधी है, जो कि हिंदू लड़कियों को निशाना बनाता था, हिंदू युवतियों को निशाना बनाता था और उनसे न केवल ड्रग्स की तस्करी करवाता था, उन्हें ड्रग्स की लत लगवाता था, बाकी उनसे ड्रग्स सप्लाई भी करवाता था। तो अब यासीन मछली पे दूसरी एफआईआर हो गई है। टोटल इस मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। चलिए अनिरुद्ध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यासीन पर एक और एफआईआर कोईफजा थाने में दर्ज की गई है। यासीन को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। उसके 2 गुर्गों को भी अब पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी बनाया है। तो उसके 2 करीबियों को भी इस मामले में अब पुलिस ने आरोपी बनाया है। तो ड्रग जिहाद मामले में सरगना यासीन पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। तलैया के बाद अब ड्रग तस्कर पर कोईफजा थाने में भी एफआईआर दर्ज की गई है। कॉलेज के छात्र को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर अगवा किया था, दिन भर शहर में
घुमाने के साथ ही उसके साथ मारपीट की और फिर पैसों की मांग की। यासीन के पकड़े जाने के बाद छात्र ने हिम्मत जुटाकर उस पर एफआईआर दर्ज कराई है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।